हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विदाउट मनी। आजकल ये सवाल जो हर एक दिल में और दिमाग में उजागर होता है। हम सबके पास बहुत से आइडियाज तो हैं, मगर उनको बरकरार लाने के लिए हमें जो सबसे एक ज़रूरी चीज़ है वो है पैसा। पैसे के बगैर कोई भी आइडिया शुरू करना एक किसी भी एक इनफरादी फर्द के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। आज इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे एक सॉफ्टवेयर हाउस के को फाउंडर मिस्टर नजम शेख के साथ, कि उन्होंने किस तरह इसको इस सॉफ्टवेयर हाउस को जो है उसे बरकरार लाया, इस सॉफ्टवेयर हाउस को एक ऊंचाइयों पर जो आज वो है उस तक वो लाने में किस तरह उन्हें जो है मसले मसाइल जो पेश हुए उन्हें किस तरह उनको टैकल किया। नजम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं कैसे ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। नजम साहब, आजकल हमारे यहाँ ऐसा दौर चला कि चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो साउथ एशिया में किसी भी मुल्क में हो या किसी भी दुनिया में हो, हर किसी के पास कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया तो होता है, लेकिन जाहिर सी बात है उस आइडिया को वो पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पास उतने वसाइल नहीं होते, उतने रिसोर्सेज नहीं होते। और सबसे बड़ा जो रिसोर्सेज होता है वो जो है पैसे का इशू होता है। तो पैसे के बगैर एक किसी भी आइडिया को उसे हतमी शक्ल देना काफी मुश्किल होता है। तो इसको चलते हुए आप किस तरह कहेंगे कि एक इंडिविजुअल जिसके पास एक आइडिया तो है स्टार्ट करने का कोई भी बिजनेस, मगर उसके पास पैसे नहीं है, अगर हम एग्जांपल लें किसी एक सॉफ्टवेयर हाउस की, तो किस तरह एक बंदा जो है अकेला वो बगैर पैसों के एक सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो क्रिएट कर सकता है या उसे खोल सकता है या उसे अपनी सर्विसेज दे सकता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वो ऐसे कि बहुत से लोग, हर कोई सोचता है कि मतलब मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये है, बट समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगेगी, पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। उसके बिना भी चीज़ स्टार्ट की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? अगर मैं रियलिस्टिक बात करूँगा, वो ऐसे कि आजकल मैं बोलता हूँ, जैसे कि अभी कोविड चल रहा था, सबसे बेस्ट चीज़ क्या रही? आईटी आईटी बिजनेसेस, ठीक है? और उसमें वो बेस्ट क्यों रहा है? क्योंकि वो घर पे मैनेज किए जा सकते थे, ठीक है? और वो कैसे मैनेज किए जा सकते थे? फ्रीलांसिंग के थ्रू, ठीक है? तो अब बिना पैसे के बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए? या सॉफ्टवेयर हाउस की आपने एग्जांपल दी, उसको उसका बैकग्राउंड बनाते हैं। तो उसका बैकग्राउंड ऐसे ही बन सकता है कि मिसाल के तौर पे, अगर एज एन इंडिविजुअल कोई स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास कोई स्किल है, मान लो वो एक वर्डप्रेस डेवलपर है, वो ग्राफिक डिजाइनर है या कोई ऐप डेवलपर है, वो फ्रीलांसिंग से स्टार्ट कर सकता है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, अनपेड प्लेटफॉर्म्स हैं। फाइवर फाइवर को चार्ज नहीं करता, ठीक है? आप वहां से स्टार्ट करो, प्रोजेक्ट स्क्रैप करो, वहां से आपकी अर्निंग होगी। आपके प्रोजेक्ट्स आएंगे, साथ साथ आप अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हो। डेफिनेटली आपकी वहां से रिसोर्स बढ़ेगी तो आपको टीम बढ़ानी पड़ेगी, टीम बढ़ाएंगे दैट वो ऑटोमेटिकली चीज आपके सॉफ्टवेयर हाउस में कन्वर्ट हो जाएगी। पूरा प्रोसेस ऐसे ही वर्कआउट करता है। और मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं लगी, जीरो इन्वेस्टमेंट से चीज स्टार्ट की जा सकती है। हमने एक बहुत सी चीजें ये देखी हैं कि किसी भी जो बिजनेस है उसमें सबसे अहम किरदार एक आप कह सकते हैं कि वेबसाइट का काफी एक अहम किरदार होता है। तो अब हमने तो बात की कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो किस तरह हम एक फ्री वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं? अच्छा देखें, वेबसाइट बनाने की सबसे पहले बात करूं तो वेबसाइट बिल्डर्स बहुत सारे हैं। ऐसे बिल्डर हैं जो कि इजी टू मैनेज है, ठीक है? अगर आप ग्राफिक डिजाइनर भी हो ना, और आपको वेब वेब डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं है, तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है लाइक विक्स, वर्डप्रेस, जिसको आप थोड़ा सा आपको यूट्यूब की वीडियोस देख के, कुछ ऐसे देख के आप वेबसाइट बना सकते हो। अच्छा, आप वेबसाइट बन तो गई, ठीक है, उसको पब्लिक कैसे करें? डेफिनेटली होस्टिंग का पैसा, डोमेन का पैसा लगता है, ठीक है, डेफिनेटली ये चीज है। अच्छा, पहले तो बात की जाए, अगर हम पैसे नहीं है और हम जीरो इन्वेस्टमेंट से बात करना चाहते हैं, तो बहुत से ऐसे क्या नाम है, होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं जो कि फ्री में होस्टिंग देते हैं कुछ स्पेस की। डेफिनेटली अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी कोई हैवी वेबसाइट नहीं होगी, आप उसमें हार्डली छोटा सा वन पेजर पोर्टफोलियो रखोगे, जिसमें से थोड़ी बहुत अपने काम का डिस्प्ले कर दिया, थोड़ा अपनी सर्विसेज को डिस्प्ले कर दिया, जो कि एक फ्री होस्ट अफोर्ड कर सकता है। तो फ्री होस्ट पे अच्छे से दिखाई जा सकती है। फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर काफी सारे हैं, W000 वेब होस्ट है, दो चार और हैं। अच्छा, अब डोमेन की बात की जाए तो फ्री डोमेन भी मिल जाता है। फ्री डोमेन कैसे मिलता है? कुछ प्रोवाइडर्स हैं, जैसे फ्री नॉम एक वेबसाइट है, वहां से आप फ्री डोमेन ले सकते हैं। कुछ है जो कि वो प्रोवाइड करते हैं। आई नो वो थोड़े से मतलब उनका .com.org टाइप आपको नहीं मिलेंगे, बट कुछ बेहतर भी मिल सकते हैं, .tk और इस तरह की चीजें हैं। तो आप एज एन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है,
इवन कुछ लोकल होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइडर्स भी हैं, ठीक है, लोकल डोमेन प्रोवाइडर जो कि काफी चीप है, हार्डली 2 से 3 हजार के अंदर अंदर वो आपको होस्टिंग डोमेन दे देते हैं, ठीक है, और डोमेन भी आपकी मर्जी का होगा, आप अपने हिसाब से मतलब डोमेन सर्च करें, वो अवेलेबल है, तो आप वो चीज कर सकते हैं। तो इवन ये वेबसाइट बिल्कुल इस तरह से की जा सकती है डेफिनेटली, क्योंकि वेबसाइट का किरदार ऑनलाइन बिजनेस में, किसी भी आईटी बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में बहुत अहम किरदार है, वही हर चीज को वो करता है। अच्छा नजम साहब, जाहिर सी बात है बहुत काम आएगी लोगों के जो अपना स्टार्ट करना चाहते हैं। नजम साहब, सोशल मीडिया का किरदार किसी भी एक स्टार्टअप के लिए किस तरह फायदेमंद हो सकता है? वो जिसके पास कोई अमाउंट नहीं है फिलहाल इन्वेस्ट करने के लिए, वो किस तरह सोशल मीडिया को यूज कर सकता है अपने जो है बिजनेस को सेटअप करने में? सोशल मीडिया आजकल, तो मैं करंट दौर की बात करूंगा तो बहुत बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है, इसमें मतलब आप किसी भी चीज को बताऊं, आपको बस आज के स्टैंडर्ड्स को देखना है। अच्छा, अब मैं बात करूं कि इन्वेस्टमेंट लेस, डेफिनेटली सोशल मीडिया टोटली इन्वेस्टमेंट लेस है, सिर्फ बूस्ट करने के जब आपको जरूरत पड़े तब आके हम बात करें कि वहां थोड़ा सा आपकी अमाउंट लग सकती है, बट आपको शुरू में उस चीज की नीड नहीं है। आप अपना आपका जो बिजनेस है आप उस चीज का फेसबुक पेज बनाओ, ठीक है, उसके डेली की पोस्टिंग करो, पोस्टिंग की क्या, आप पोस्टिंग खुद मैनेज कर सकते हो, आप अपने एज एन बिजनेस होल्डर आप इस चीज को खुद मैनेज कर सकते हो, पोस्ट खुद कर सकते हो, ग्राफिक्स भी इवन वैसे तो एक अच्छा ग्राफिक कोई अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर है तो ये तो प्लस पॉइंट है, ठीक है, जिससे आप पोस्ट वगैरह आप बना सको, ठीक है, अगर नहीं है उसके लिए भी आपके पास ऑनलाइन ऐसे टूल्स हैं जिससे आप ऑनलाइन पोस्टर्स बना सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन पोस्टर बना जिससे आप डेली पोस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि ग्राफिक्स का बहुत अहम किरदार होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, क्योंकि अच्छी ग्राफिक्स की पोस्ट आपको दिखेगी, यूजर को दिखेगी, तो वो लाजमी आपकी पोस्ट पे आएगा, आपके पेजेस पे आएगा, ये चीज मैटर करती है। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से जीरो इन्वेस्टमेंट से ये चीज स्टार्ट की जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे होना लाजमी है हर बिजनेस का आज के दौर में, जो सोशल मीडिया पे नहीं है मान लो उसका बिजनेस ही नहीं है। बहुत जबरदस्त बात की नजम साहब। जो लोग, अब तो ये तो बात उनके लिए हो गई कि जिनके पास एक आइडिया है, जो उसे अपने जो है आइडिया को हतमी शक्ल देना चाह रहे हैं, वो लोग जिनके पास कोई आइडिया नहीं है, तो हमने आजकल देखा है कि अफिलिएट मार्केटिंग वगैरह होती है। तो अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, उन लोगों के किस तरह फायदेमंद है जिनके पास कोई अपना बिजनेस नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है वो भी पैसे कमा सकते हैं अफिलिएट मार्केटिंग, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, एक एफिलिएट मार्केटिंग होती है, एक होती है ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, अब डेफिनेटली कमाना हर कोई चाहता है, कहता है कि मैं कमाऊं, मैं घर बैठ के कमाऊं, या मुझे कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, या इस तरह के कुछ मामले है, मैं ये सब मतलब मैं ज्यादा पंचायतों में पढ़ना पड़ूं, बट क्या कहते हैं मैं अपना अपना काम कर सकूं, मैं अपना काम कर सकूं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपने आपने जिक्र किया एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग, ये दोनों तकरीबन मतलब काम एक तरह से ही करते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कॉन्सेप्ट एक है। अब मैं ड्रॉप शिपिंग की अगर बात करूं, होता क्या है, मुख्तलिफ बड़े ब्रांड्स हैं लाइक अमेजोन, अली एक्सप्रेस, इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, आपको क्या चाहिए होती है, एक वेबसाइट है कि आप वहां से उनके प्रोडक्ट को अपने पास डिस्प्ले करवाओ, उनसे एफिलिएट करके, ठीक है, वहां से ड्रॉपशिप हो गया। अब वहां अगर प्रोडक्ट 500 रुपए का, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 500 रुपए का वो उस वेबसाइट पे सेल करते हैं, तो आप यहाँ अपनी उसके ऊपर मान लो 700-800 का वो प्रोडक्ट बेचते हो, एक प्रोडक्ट पे आप 300 रुपए कमाते हो, इसमें आपको ना कोई वेयर हाउस की जरूरत है कि आपको वो प्रोडक्ट अपने पास रखना है, ऐसा भी नहीं है, वो प्रोडक्ट का सारा मतलब जो बाइंग का प्रोसेस, शिपिंग का प्रोसेस, डिलीवरी का प्रोसेस, सारा कौन हैंडल करेगा, कोई जिससे आपने ड्रॉप शिप किया हुआ होगा, जिससे आपने एफिलिएट किया होगा, लाइक अगर अमेजोन से किया है तो ये सब अमेजोन हैंडल करेगा, ये सब अली एक्सप्रेस हैंडल करेगा। आप अगर सिर्फ बाइंग आपकी वेबसाइट पे हो रही होगी तो आपका इतना हेक्टिक जॉब नहीं है इसमें, ठीक है, आपको बस थोड़ी बहुत मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं है, थोड़े कमीशन सिस्टम देखने पड़ेंगे, आप इससे अच्छी खासी काफी लोग इस पे अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत लोग ये प्रॉपर्ली इसको साइड इनकम बहुत इसको प्रॉपर बिजनेस बना के बैठे हुए हैं, ड्रॉप शिपिंग, और इसको ये इससे बहुत अच्छा अर्न किया जाता है, और मेरे ख्याल में इसमें इतनी एफर्ट भी नहीं है, ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग के बारे में आप बात कर रहे थे। जी जी, ड्रॉप शिपिंग भी एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट होता है,
किसी और की वेबसाइट से कि अब वो जरूरी नहीं है कि अमेजोन हो, कोई भी वेबसाइट हो सकती है जिससे आप ड्रॉप शिप करके प्रोडक्ट, उसका कमीशन होता है। लाइक मतलब कि मिसाल के तौर पे अमेजोन, मैंने एक बात अभी पीछे रिपीट भी की, वो ये कि क्या नाम है, प्रोडक्ट 1000 रुपीज का है आपको जो कि पड़ता है अमेजोन का, ठीक है। काफी लोग अमेजोन से नहीं बाय करते, सिलसिला ये होता है कि मतलब पता नहीं होता कईयों को, तो कईयों का ऐसा सिलसिला होता है कि बोलते हैं बाहर है, शिपिंग का मसला हो जाएगा, कहीं कहीं अटक जाएगा, इस तरह का कुछ कई मामला ऐसे होते हैं जहाँ ये सारे प्रोसेस मतलब कई फेजेस से गुजरना पड़ता है अगर आप बुकिंग करो। ऐसा भी सिलसिला होता है, तो वो मतलब ब्रीफ करते हैं अपनी चीज पे। अब मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं कराची में बैठा हूँ, अगर मुझे कराची का कोई प्रोडक्ट दिखेगा ना, मैं उस पर बिलीव करूंगा कि ये हमारा अपना प्रोडक्ट है, मैं उसको प्रेफर करने की ज्यादा कोशिश। तो आप अगर वहां अपना अपनी एक वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, वेबसाइट बना लियो, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बनाने के तरीकाकार बहुत ईजी है। आप वर्डप्रेस पे बना सकते हो, आप शॉपिफाई पे बना सकते हो, मुख्तलिफ इस तरह के प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको कस्टम बनाने को नहीं कह रहा, कस्टम में आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगी। आप ये इवन खुद भी डेवलप कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा आईटी बैकग्राउंड के हो, थोड़ा बहुत आप नॉलेज रखते हो, यूट्यूब पे हर चीज मौजूद है। आप वेबसाइट बना, इस चीज को आप बना सकते हो इजीली। वेबसाइट बना ली आप, आपने जब एक दफा वेबसाइट पूरी फंक्शनल बना ली तो आपकी हर चीज आपकी वेबसाइट हैंडल करेगी। आपको इसके लिए कोई फिजिकल ऑफिस की नीड नहीं है कि फिजिकल ऑफिस लिया जाए, फिजिकल ऑफिस के एक्सपेंसेस उठाए जाए, कोई भी इस चीज की नीड नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है जिसको हम कर सकते हैं। जिसके पास आइडिया नहीं है वो इस आइडिया पे परसू कर सकते हैं अपने मामला। बेहतरीन हो गया। और एक ये भी है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप इस तरह भी नहीं कमा सकते तो जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे बिजनेस, जैसे अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते जैसे कि हम बना रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ये भी एक अर्निंग का प्रोसेस। इसमें हमारी कोई ज़्यादा कोई कॉस्ट वगैरह नहीं लग रही, क्योंकि जाहिर सी बात हम सेशंस वगैरह करते हैं। इसमें अगर आप थोड़े से बहुत की कोई ज़्यादा हाई फाई अगर इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं तो आपकी जो है वो कॉस्ट लगती है, वरना तो आप एक हैंड फ्री और एक फ़ोन के ज़रिए भी बाकायदा वीडियोस बना के यूट्यूब पे जो है मोनेटाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट पूरी करके आप अर्निंग कर सकते हैं। नाज़िम साहब, ये तो बात हो गई कि हमने एक बिजनेस सेटअप करना है तो किस तरह से बगैर पैसों के करें। अगर हम ये देखें कि सबसे एक अहम रोल जो होता है वो किसी भी बिजनेस के, उसके एक नाम का होता है, एक टैगलाइन का होता है। तो एक नाम को सोचने में, एक नाम को सजेस्ट करने में क्या क्या चीज़ों को हमें जो है ध्यान में रखना चाहिए अपने बिजनेस का एक नाम सेट करते हुए? एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाम नाम किसी भी बिजनेस का उसकी पहचान होती है। आपको नाम से आपको याद किया जाएगा। आपका बिजनेस जिस चीज से रिलेटेड है ना, आपको आपका मैसेज डिस्प्ले करना है आपकी लोगो के नेम से और टैगलाइन से, ठीक है। मतलब लोगो इटसेल्फ, मेरा कहने का मकसद यही है कि वो उसका नाम क्या होगा, आपके ब्रांड का नाम क्या होगा, क्योंकि ये चीज बहुत मैटर करती है। अब आप ऐसे अच्छा, एक और चीज इसमें कॉपीराइट इशू। लाइक आपका आप जो नाम सोच रहे हो वो इससे पहले मौजूद ना हो, किसी और ने ना रखा हुआ हो, क्योंकि नाम को आपको बहुत से पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। डेफिनेटली आप जो भी बिजनेस बनाओगे आज के दौर में आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, और आप अगर उसकी वेबसाइट बनाओगे तो आपको उसका, आप नाम सोचते वक्त उसका डोमेन को अपने जहन में रखो। अगर मैं अपनी बात करता हूँ थिंक सॉल्यूशंस की, तो थिंक सॉल्यूशंस के नाम रखना जब रखा गया तो उसके डोमेन को भी हमने मद्देनजर रखा गया था कि हमें डोमेन उसका कौन सा अवेलेबल मिल सकता है। तो हमें एग्जैक्ट थिंक सॉल्यूशंस चाहिए था, तो हमने उनको दोनों को इस तरह से दोनों को मैच किया। ठीक है, ये हमने इस चीजों को, कुछ चीजों को, फैक्टर्स को रखा। आपका मैसेज लाजमी डिस्प्ले हो कि आपका, आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हो वो सर्विस आपकी प्रोवाइड हो, मतलब आपका मैसेज बता रहा हो कि आप वो सर्विस प्रोवाइड करते हो, ऐसा है। अच्छा नजम साहब, ये बताइए कि चले आपने ये तो बहुत जबरदस्त तरीके से बता दिया कि थिंग सॉल्यूशंस का नाम आपने किस तरह रखा। अब ये भी हमें बता दें कि जब आपने थिंक सॉल्यूशंस का नाम तो रख लिया, अब जब आपने इसे सेट करना चाहा इस बिजनेस को, तो ऐसी कौन कौन सी जो चीजें थी जो आपको हर्डल्स थे जो आपने फेस किए, और किन तरह से फिर उन्होंने आपने उनको टैकल किया? अच्छा अच्छा, हर्डल्स बिजनेस में काफी सारे आते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि सबसे पहली बात, आप किसी भी बिजनेस को लॉन्च करने में सबर, सबर बहुत जरूरी है, ठीक है। अ, सबर आप में होना चाहिए। आपको डिफिकल्टीज बहुत आएंगी। अगर मैं अपनी थिंक सॉल्यूशन की बात करूं तो शुरू के कुछ मंथ्स
हमारे पास काम नहीं था, हमारी कुछ सर्विसेज ऐसी थी जो कि सेल आउट नहीं हो रही थी, ठीक है। मतलब हमारा ऑफिस था, हमारे एक्सपेंसेस हमें पे करने थे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे एक वक्त ऐसा आया कि हमारे बैंक अकाउंट में ना होने के बराबर अमाउंट थी जो कि हम एक्सपेंस भी पे नहीं कर सकते थे, ऐसी सिचुएशन तक आ गई। बट मैंने सबसे पहली लाइन क्या बोली कि गिव अप नहीं करना। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप कोई भी चीज कर रहे हो, आपने गिव अप नहीं करना, ठीक है। गिव अप कर दोगे तो फायदे ही नहीं है आप, क्योंकि हर्डल्स तो लाजमी आएंगे किसी भी, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप, फेलियर तो लाजमी आएगा, फेलियर हर्डल्स ये सारी चीजें तो लाजमी आएंगी, ठीक है। अच्छा, क्या फेस क्या हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, जैसे कि आपका सवाल है। मैं अपनी आईटी कंपनी की जैसे बात करता हूँ, तो आईटी कंपनी में सबसे पहला काम देखो, काम नहीं होता, सर्विसेज नहीं मिल रही, काम नहीं आ रहा। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि भाई काम नहीं है आपके पास, काम नहीं है तो कुछ भी मतलब साइकिलिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको इस चीज का, अब इस चीज से को प्लान करना है कि आपका ये चीज कैसे वर्कआउट हो कि काम कैसे आए, ठीक है। अच्छा, और कौन सी मुश्किल है, चले मान लेते हैं अब काम आ रहा है, काम रेगुलर आ रहा है, काम इतना हो गया कि आपकी टीम ओवर स्टैक हो गई है, अब टीम से काम निकलवाना, लेकिन ये भी एक बात होती है, क्योंकि ऑन टाइम क्लाइंट को चाहिए होता है काम वक्त पे, टाइम मतलब टाइम पे काम पूरा उसको चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन अब आपको देखना है कि आपने अपने, आप एक प्रोजेक्ट पे तो नहीं बैठे रह सकते ना, आप एज एन सॉफ्टवेयर कंपनी आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को कैटर करना है साथ ही साथ। तो आपको ये देखना है कि टाइमलाइन को मैनेज करते हुए अपनी टीम की, मतलब अगर आपकी 4 की टीम है तो अपनी 4 की टीम के हिसाब से आप प्रोजेक्ट को ऐसे सर्कुलेट करो कि प्रोजेक्ट वक्त पे पूरा भी हो जाए, वो ये भी है। तो टीम का भी बहुत मैटर करता है कि ये टीम का फिर क्वालिटी ऑफ वर्क। अच्छा, अब काम तो आप करके दे रहे हो, काम फिर किस तरह का करके दे रहे हो, काम में अगर कुछ ग्लिचेस हैं तो आप टेस्टिंग लाजमी करो, किसी भी काम में एट द एंड थोड़ी सी टेस्टिंग करनी पड़ती है। ये नहीं कह रहा कि टेस्टर बिठाओ, डेफिनेटली आप अफोर्ड नहीं कर सकते एट द स्टार्ट ऑफ, देन मैं आईटी बिजनेस की बात कर रहा हूँ मेनली, ठीक है। तो आप खुद खुद टेस्टिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की, जो आप काम कर रहे हो उसकी। इससे क्या होगा कि क्लाइंट के पास सबसे बेहतर चीज जा सकेगी। ये कुछ इश्यूज हैं जो फेस किए गए थे स्टार्ट में। अच्छा नजम साहब, आपने जो एक चीज बताई सबसे पहले स्टार्ट में कि सब्र करना चाहिए, ऐसे दौर में जब आप एक सख्त से टाइम से गुजर रहे हो, ऐसी चीजों में आपके आसपास के लोगों या आपके दोस्तों का क्या किरदार होता है, और किस तरह के मतलब आप वो जो फेस कर रहे हो वो टाइम उसमें किस तरह हेल्प करते हैं, दोस्तों का कितना रोल होता है उसमें? दोस्तों का, और मैं बोल दूंगा आसपास के लोगों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का बहुत अहम किरदार होता है। अच्छा, क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है, मैंने जैसे कि बात हुई, टफ टाइम से स्टार्ट में मुश्किल होती है बिजनेस, ऐसा नहीं होता कि आप रातों रात अमीर हो जाते हो या रातों रात आपकी सारे मामले पूरे हो जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बहुत शुरू में तो टफ टाइम लाजमी आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें फैमिली का सपोर्ट, आपको दोस्तों यारों का सपोर्ट, आपको रिश्तेदारों का सपोर्ट लाजमी चाहिए होता है। बट मैं बता रहा हूँ, आप जब स्टार्ट करोगे 70% आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको आपको एक आज, मैं भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, हर किसी का वर्डिक अपना हो सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको कहा जाएगा कि ये चीज ठीक नहीं है, ये फेस होगा, ये होगा, वो होगा, आप नहीं करो, आपको डिग्रेड किया जाएगा ऐसा। फैमिली मेंबर्स नहीं तो आपके दोस्त यार सारे मना करेंगे कि ये नहीं करो। अगर आप समझते हो कि वो चीज आपके लिए ठीक है और आप उस चीज से मेहनत करके चीज निकाल सकते हो, तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, आपको किसी की बातों में नहीं आना, ठीक है। आप अपने खुद के डिसीजन मेकर बनो। इसमें ये चीज मैं बोलना चाहूंगा कि क्योंकि हर कोई अपनी बात कर रहा होगा, हर कोई अपनी बात कर रहा होगा, ठीक है। अगर मैं अपने हमारी केस की बात करूं, मैं सिर्फ अपनी नहीं, हमारे मतलब थिंक सोल्यूशन के हम 4 को फाउंडर्स हैं, ठीक है। हम चारों की अगर मैं बात करूं तो चारों को जब हमने स्टार्ट कर रहे थे, फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला हमें, मतलब इन सेंस के, मतलब कहते थे कि नहीं गलत करो, मतलब किसी की फैमिली से कहा जा रहा है कि जल्दी कर रहे हो, तो कोई कहीं से ये कहा जा रहा है कि मतलब नहीं करो, ये मामला गलत है, मतलब नहीं कर पाओगे या ऐसा है। तो कोई कहीं दोस्त यार कह रहे हैं कि नहीं, मतलब कुछ भी इश्यूज मतलब बताए जा रहे हैं, कोई भी बात बताई जा रही है, बट पॉइंट इज दैट डिग्रेड, कहीं से डिग्रेड किया जा रहा है, कहीं से थोड़ा सा आपके सपोर्ट में कमी डाली जा रही है, इस तरह बंदा मुझे पता है डिसअपॉइंट हो जाता है, ये तो बात है।
इंसान कब तक वो करता है, इंसान में मुश्किल होती है कि मतलब कब तक अपने अंदर बिलीफ लाए, बट कोशिश करनी है, अपने अंदर बिलीफ लाना है। आप काम कर सकते हो, हर कोई कर सकता है, हर कोई हर काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई काम किसी के लिए बना है तो कोई काम किसी के लिए, हर कोई काम कर सकता है। बस आपको हिम्मत रखनी है, अपने अंदर जस्तुजू रखनी है, तो इंशाल्लाह आपके तमाम ख्वाब भी पूरे होंगे और तमाम ख्वाहिशें पूरी होंगी। इंशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की नजम साहब कि हमने अपने अंदर बिलीव रखना है, चाहे कितनी भी मुश्किलात आए हमें हार नहीं माननी। नजम साहब, हमने थिंक सॉल्यूशंस का जिक्र किया, तो इस दौरान मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने सॉफ्टवेयर हाउस में कौन-कौन सी जो है वो सर्विसेज़ जो है वो दे रहे हैं? हमारी मल्टीपल आईटी रिलेटेड सर्विस, हम तमाम आईटी रिलेटेड सर्विसेज देते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग देते हैं। और एक्चुअली वीडियो एडिटिंग और सॉफ्टवेयर सोशल मीडिया मार्केटिंग काइंड ऑफ इन हाउस नहीं है टीम, बट हम ये जो दो सर्विसेज भी देते हैं, मतलब हम ये 4-5 सर्विसेज देते हैं। ठीक है, हमारी ऐप डेवलपमेंट की काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, हमारी क्या नाम है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट की काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, इन हाउस टीम बैठी हुई है। और हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग टीम भी काफी अच्छी है, अगर आप इन हाउस बैठी हुई है। और नजम साहब, हमने आपके, जाहिर सी बात है कि जब हमने आपसे इंटरव्यू करना चाहिए, हमने बहुत सी रिसर्च भी की थी, तो हमने देखा कि आपने काफ़ी जो है फॉरेनर्स के साथ भी जो है वो काम किया है थिंक सॉल्यूशंस में। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा फॉरेनर्स के साथ काम करने में आप लोगों का? फॉरेनर्स के साथ काम करना का एक्सपीरियंस निस्बतन अच्छा रहता है। अगर मैं यहाँ की मार्केट या लोकल मार्केट कह लो या उससे बात करूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर इंटरनेशनल मार्केट के क्लाइंट्स रहते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, वो एफर्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे बड़ी बात, वो हर चीज़ को, काफ़ी चीज़ों का वो अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको मिसाल के तौर पर, और आपको आपकी वर्थ मिलेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, आपको अगर आप जो मेहनत करते हो, तो आपको उसका सिला इंटरनेशनल मार्केट से अच्छा मिलता है निस्बतन लोकल मार्केट से। ठीक है, लोकल लोकल मार्केट में कुछ क्लाइंट्स, मतलब ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा आपके मतलब वो वर्ड यूज करते हैं ना, लहू बन जाता है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा भी क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, तो लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप क्लाइंट से कम्युनिकेशन अच्छी रख रहे हो, सब कुछ अच्छी रख रहे हो, तो आपकी इंशाल्लाह चीजें अच्छी रहती हैं। लेकिन इसमें कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा किरदार है कि आपको कम्युनिकेशन लास्ट अच्छी रखनी है। थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, बट ये आप कर सकते हो। ये कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। नजम साहब, आपके थिंक सॉल्यूशंस के फ्यूचर प्लान्स जो आप शेयर करना चाहें कि फ्यूचर में कोई ऐसी सर्विसेज या जॉब्स वगैरह, इंटर्नशिप वगैरह अपॉर्चुनिटीज जो आप थिंक सॉल्यूशंस के थ्रू या हमारे चैनल के थ्रू जो शेयर करना चाहें ऑडियंस तक? बिल्कुल, क्या नाम है, इसमें कुछ इरादे हैं हमारे। अच्छा, कुछ इरादे ऐसे हैं कि हमने सर्विसेज इंक्रीज करने का कुछ सोचा हुआ है, कुछ प्लान्स हैं कि इंशाल्लाह अपनी सर्विसेज को एनहांस करेंगे। और कुछ हम मार्केट का देख रहे हैं कि मार्केट में जॉब्स कम है लोगों के लिए, ग्रेजुएट्स बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी सीएस का ग्रेजुएट निकाल रही है, बट जॉब्स कम निकल रही हैं। तो हम ये कर रहे हैं कि हम जॉब ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करें लोगों के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये चीज है कि इसमें लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि स्किल सेट का, क्योंकि यूनिवर्सिटी में 90% तो सब जानते हैं कि सिखाया नहीं जाता। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इस चीज का मामला है कि सीखने सिखा मतलब सिखाया जाता है, मतलब आप अपने स्किल्स को पॉलिश नहीं कर सकते। आपको स्किल पॉलिशिंग के लिए अब एफर्ट चाहिए। तो हम इस चीज में भी, हम हमारे कुछ प्लानिंग चल रही है टीम की, कि हम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें लोगों के लिए, मुख्तलिफ लोगों के लिए। इवन इससे रिलेटेड एक हम लोग एक अपना इन हाउस अभी तो स्टार्ट करेंगे, ये चीज आगे चल के सबके लिए भी हम इनको करेंगे। आप कुछ दिनों में इंशाल्लाह हमारे फेसबुक पेज या हमारे सोशल मीडिया पे देखेंगे कि हम एक नई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, थिंक टाइम के नाम से, जो कि ये होगा कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, इन हाउस एम्प्लॉयज, उनको वर्किंग आवर्स में से कुछ एक मखसूस टाइम दिया जाएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज शामिल नहीं है, उसमें हम को फाउंडर्स भी शामिल है, उसमें प्रोजेक्ट लीड भी शामिल है, टीम लीड भी शामिल है, मतलब तमाम लोग शामिल होंगे। वो एक खास टाइम जोन होगा। उस टाइम जोन में क्या होगा कि सब कुछ कुछ अपनी जो वो अपनी डोमेन से एक्स्ट्रा चीज सीखने को मिलेगी। अब वो चीज डिपेंड करता है वो क्या सीखना चाहता है, तो वो हम इन हाउस होगा, हमारे ऑफिस में बैठ के वो हमारी रिसोर्सेज से वो सीख सकता है। इससे क्या होगा कि सबको एक दूसरे से हेल्प आउट मिलेगी, ज्यादा लोग सीख सकते हैं, सीखने सिखाने की चीजें पैदा होंगी। बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त ये आइडिया है, और हमारी दुआएं हैं, ख्वाहिशात हैं कि और भी जो ये थिंक सोल्यूशन जो है आगे कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़े।
जाते जाते से पहले मैं चाहूंगा कि आप मार्केटेक के बारे में अगर कुछ कहना चाहें या हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहें तो। मार्केट एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। इसमें आपको सबसे पहले तो अभी इन्होंने ये काफी अच्छी चीज स्टार्ट की हुई है, जो कि मैं इसको इन्फ्लुएंसर्स के सेंस में इस्तेमाल करूंगा। वो ऐसे के लोगों को प्रमोट कर, पीछे भी कुछ सेशंस करवाए इन्होंने काफी अच्छे लोगों के, जो कि हमारी एज के टीनेजर्स हैं, लेकिन काफी उन्होंने कम कम उम्र में अपनी काफी अच्छी उन्होंने सक्सेस हासिल की है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये हर किसी के लिए काफी एक इंस्पिरेशन चीज है कि इनसे सीखा जाए कि मतलब मार्केटिंग लोगों के लिए काफी अच्छी, मतलब वो कहते हैं लर्निंग चीज पैदा कर रहे हैं कि देख के लोग सीखते हैं। ये चीज मैटर करती है कि अगर कोई चीज एक दूसरे को देखते हैं कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी मार्केटिंग टीम की, बड़ी जबरदस्त चल रही है मार्केटिंग टीम। यूट्यूब पे भी और इनका सोशल मीडिया भी बड़ा जबरदस्त चल रहा है। काफी चीज इनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत जबरदस्त है, मुख्तलिफ इनको ब्रांड्स को कंटिन्यू भी कर रहे हैं इन चीजों को। बहुत शुक्रिया नजम साहब। हम जानते हैं आपने बहुत ही बिजी मसरूफियात आपकी होती हैं, बहुत ही हेक्टिक एक डे होता है, लेकिन उसमें भी आपने खास हम लोगों के लिए टाइम निकाला। उन लोगों के लिए और उन लोगों की तरफ से भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो जाहिर सी बात है जिनके दिल में काफ़ी सालों से ये सवाल था कि यार हमारे पास पैसे नहीं, हम कैसे आइडिया करें। तो उम्मीद है आज के सेशन से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नजम साहब, आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे समझा कि मैं लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकूं। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।